ओके जस्ट ओके। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, सो मेरी वॉइस आ रही है सबको? ओके ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं, जो कल का सेशन था हमारा वो क्लियर है सब? उसमें कोई डाउट? प्रोस्पेक्टिंग समझ आ गया ना? प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है? ओके। सो अब हम मूव करने वाले हैं फॉलोअप की तरफ। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, फॉलोअप से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू पर्सन है हमारे साथ, तो हम फॉलोअप को ही सीखते हैं कि फॉलोअप एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अब फॉलोअप ना हर फील्ड में होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, एक्चुअल में फॉलोअप क्या होता है वो मैं पहले बता दूं आपको। देखो, जब आप पर्सन को प्लान दिखाने के बाद जो कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, उसको हम फॉलोअप बोलते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पर्सन को सेशन वॉच करवाया, उसके बाद की जो कॉल होगी वो आपकी फॉलोअप कॉल होगी। ठीक है। जो आप कम्युनिकेट करोगे पर्सन के साथ वो फॉलोअप होगा। अब फॉलोअप हर फील्ड में होता है। वो कैसा फॉलोअप होता है? जैसे आप रियल एस्टेट की फील्ड में जाते हो, तो प्लॉट दिखाने के बाद, ठीक है, या कोई भी अपार्टमेंट दिखाने के बाद जो कम्युनिकेशन होती है उसी को फॉलोअप बोलते हैं। ठीक है। जो कस्टमर को, ऐसा बोल सकते हो कि जो कस्टमर को रिलैक्स करे या कस्टमर के साथ आपका एक बॉन्ड बिल्ड करे, उसी को हम फॉलोअप बोलते हैं। ठीक है। रियल एस्टेट में फॉलोअप होते हैं। आप किसी शॉप पे चले जाते हो, ठीक है, वहां पे फॉलोअप लिया जाता है आपको कोई भी स्टफ दिखाने के बाद, या कोई भी जो चीज आपको चाहिए होती है वो दिखाने के बाद आपका फॉलोअप किया जाता है, आपके साथ बॉन्ड बनाया जाता है, आपका माइंडसेट बिल्ड होता है। इसी को फॉलोअप बोला जाता है। ठीक है। अब फॉर एवर में भी फॉलोअप है। ठीक है। ऐसा बोल सकते हो, फॉर्च्यून इन द फॉलोअप। ठीक है। कि अगर आप लोग सोचते हो कि आप पर्सन को क्लोज कर लो किसी भी फील्ड में विदाउट फॉलोअप, तो पर्सन आपको भाव भी नहीं देगा। ठीक है। आप भूल जाओगे, अभी कभी भी आपको अपना लेवल हिट कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर आपके फॉलोअप स्ट्रांग है, आपको सीनियर अप्रोच की नीड ही नहीं पड़ती। मैंने अपने बहुत से पर्सन क्लोज किए हैं विदाउट सीनियर अप्रोच। ठीक है। मीन कि अगर आपके फॉलोअप्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आप ड्यूरिंग फॉलोअप माइंड बिल्ड कर रहे हो, आप ड्यूरिंग फॉलोअप पर्सन के साथ एक बॉन्ड बना रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग फॉलोअप आप पर्सन की वाई क्लियर कर रहे हो, तो आपको सीनियर अप्रोच की नीड ही नहीं पड़ेगी। ओके। सो अब हमारा फॉलोअप है वो है डे वन का फॉलोअप। ठीक है। आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन हमने कैसे पर्सन को कन्वर्ट करना है अपने बिगनर में। ओके। सो हमने पर्सन को बिगनर कैसे बनाना है। अब इसके लिए ना कुछ वेज हैं। ठीक है। फर्स्ट मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, पहले वो नोट डाउन कर लो। सभी के पास नोटबुक है? नोटबुक रेडी है सबकी? ओके ठीक है। सो कल की तरह आपके हाथ चलने चाहिए और मेरी जुबान चलेगी। ठीक है। सो जो जो मैं बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद फिर एक लाइव फॉलोअप हो जाएगा एंड दैट्स इट। ठीक है। ड्यूरिंग फॉलोअप आपने पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट करना होता है। आपने पर्सन की वाई क्लियर करनी होती है कि उसको यही प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए। देखो, आप लोग ना सेल्स फील्ड में हो। ठीक है। अब इस सेल्स फील्ड की एक, ऐसा बोल सकते हो, एक खास बात है, वो ये है कि इसमें ना रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। ठीक है। अगर आप इस फील्ड में हो, आपको नो से प्यार करना पड़ेगा। आप, लोग आपको मना करेंगे, आपके रिलेटिव्स मना करेंगे, आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत से लोग मना करेंगे, इवन कि आपके नाउन सर्कल में जो लोग हैं मना करेंगे। ऐसा बोल सकते हो उनको खुद को कुछ नहीं आता होगा, टके की नॉलेज नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो आपको मना करेंगे, आपको समझाएंगे, ज्ञान देंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पहले से ही बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ओके। कोई भी चीज जो जीरो से स्टार्ट होती है वो दिनों में नहीं बनती। ठीक है। उसके लिए टाइम तो लगता है। ओके। मैंने ना अभी रिसेंटली एक कोट सुना था। दो लाइक जो बिलीनियर है ना, ऐसा मल्टी बिलीनियर्स, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन थी। बिल गेट्स, ठीक है, वॉरेन बफे से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप इतने अमीर क्यों होते जा रहे हो। ठीक है। वो बोलते हैं सिंपल है, लाइक मैं किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय करता हूँ। ठीक है। स्टॉक्स का तो पता होगा ना सबको, शेयर मार्केट में स्टॉक होता है लाइक डिजिटल करेंसी, वो बाय करता हूँ। ठीक है। उसको बाय करने के बाद मैं लॉन्ग टाइम तक होल्ड रखता हूँ उसे, देन मैं सेल आउट कर देता हूँ। ठीक है। सिंपल स्ट्रेटेजी कि मैं
पहले बाय करता हूँ, देन मैं एक लंबे अरसे तक उनको होल्ड रख, मैं सेल नहीं करता है, कई साल मैं उनको होल्ड रख, देन मैं सेल करता हूँ। तो बिल गेट्स अगेन क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, तो आपको नहीं लगता कि इसी पे काम करके लोग अमीर बन सकते हैं? लेकिन जब सिंपल स्ट्रेटेजी पता भी है, लेकिन लोग अमीर क्यों नहीं बन रहे? अब इसका रीजन ये है, अब जो वॉरेन बफे बोलता है वो ये बोलता है, कहता है कि एवरीवन वांट्स टू रिच ओवरनाइट। ठीक है, सभी को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, कोई वेट नहीं करना चाहता। ओके, सो जो मल्टी मिलियनियर्स हैं, अगर आप उनकी कोई भी, किसी भी ऐसे कोई भी आप रैंडमली उठा लो, जो भी मिलियनियर, जो भी आपको इंस्पायर करता है ज्यादा, उठा लो, उसकी जर्नी में एक चीज कॉमन, वो क्या? कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी कॉमन। ठीक है, कि वो किसी भी चीज को एक बार पकड़ते थे ना, छोड़ते नहीं थे, तब तक जब तक कुछ गेन ना कर लें उनसे। ठीक है, सो आपको भी फॉलो अप करते रहना है। ठीक है, तब तक करते रहना जब तक आपके फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में गलतियां करोगे, डेफिनेटली करोगे। अगर आप गलती नहीं करते, आप फरिश्ते हो, तो फरिश्तों की यहाँ पे जगह नहीं है, फरिश्ते आसमान पे होते हैं। ठीक है, आपको आसमान पे जाना पड़ेगा। ओके, सो गलती तो करनी पड़ेगी। ठीक है, गलती करोगे तो सीखोगे। अगर आप गलती नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियरली खुद को ये चीज बोल सकते हो कि आप कभी भी सीख नहीं सकते। ठीक है, गलती करो, ऐसा नहीं है गलती करके भूल जाओ, उस गलती से सीखो कि ये गलती ने मुझे कहाँ पे क्या चीज का लॉस किया था, उससे सीखो, एंड अगेन उसको रिपीट नहीं करो। ठीक हो गया? अब स्टार्टिंग में ना फॉलोअप्स बहुत वीक होंगे, बट जो न्यू पर्सन है, जो पुराने, आज जो मैं फॉलोअप करूंगा, अगर आप लोग वही सेम फॉलोअप या उसमें चेंजिंग कर लेते हो अपने अकॉर्डिंग कुछ, तो आप एक बहुत अच्छा रेशियो जनरेट कर सकते हो। ठीक हो गया? सो अब ड्यूरिंग फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन के बारे में पता करना, कि पर्सन चाहता क्या है। सो फर्स्ट थिंग इज पर्सन के बारे में जानना। ठीक है, हु इज योर पर्सन, एक्चुअल में आपका पर्सन है कौन, वो क्यों चाहता है ये। ठीक है, वाई दे फिल द फॉर्म, या वो यहाँ पे क्यों आया, ये सब चीजें आपको पहली चीज क्लियर करनी है अपनी फर्स्ट कॉल में। ठीक है, फॉलोअप की फर्स्ट कॉल में। सेकेंड थिंग, आपको उसकी बाय क्लियर करनी है, वो क्यों आया, ये जानने के बाद उसको इसी चीज पे पक्का कर दो कि उसके लिए फॉरएवर है। ठीक है, थर्ड थिंग, आपने अपने साथ अपने सीनियर्स और ट्रेनर, लाइक ट्रेनिंग सिस्टम की हाइप क्रिएट करनी है। ओके, फोर्थ थिंग, आपने पर्सन का माइंडसेट चेंज करना स्टार्ट करना है अपनी फर्स्ट कॉल से। एंड लास्ट एंड फिफ्थ थिंग, आपने एक पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना। ओके, ठीक हो गया? सो अब ये सब तो आप कर लोगे, लेकिन सबसे मेन चीज है कि अगर आप लोग फॉरएवर में ग्रोथ लेना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है मेरी वाई क्लियर है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फॉरएवर के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो मुझे ये सब चीजें दे सकता है। ठीक है, एज अ मिडिल क्लास मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला, कोई मुझे अलादीन का चिराग नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो करना है मुझे अपने बेस पे करना है सब कुछ। ठीक है, मेरे बाप दादा की जायदाद नहीं है। सो अब इस फील्ड में ना एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये कि लोग बोलते हैं कि इस फील्ड में ग्रोथ तो है, लेकिन
झूठ बोलना पड़ता है। ये न्यू वर्जन है, जस्ट मैं आप लोगों का माइंड क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, पुरानों को तो ये चीजें पता है। ठीक है, अब देखो पहली चीज, बिजनेस स्ट्रेटेजीज और झूठ में फर्क होता है। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल हम इसको झूठ कंसीडर कर भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज क्लियर कर दो कि अगर आपके झूठ बोलने से, ठीक है, सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज हो रही है, सो क्या ये गलत होगा? अगर आप झूठ नहीं बोलते, आपको पता है कि वो पर्सन इन फ्यूचर इतना पैसा अपनी स्टडी पे लगाने वाला है, देन उसको जॉब नहीं मिलने वाली। मिनिमम 20-25 लाख तो लग जाता है, 15-20 लाख लग जाता है, उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलने वाली, ये बेस्ट है? या फिर आपका एक छोटा सा झूठ सामने वाले पर्सन की लाइफ चेंज कर दे? ओके, सो देखो स्ट्रेटजीज ना हर बिजनेस में होती हैं। ओके, आप जो एड्स देखते हो, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका फॉलो अप होता है। ठीक है, टीवी एड्स देखते हो, वो क्या होता है, वो आपका फॉलो अप होता है। ठीक है, किसी भी चीज का ऐड देखो, लाइक अभी रिसेंटली फूड पांडा का ऐड फाद मुस्तफा कर रहा था। ठीक है, अब फाहद मुस्तफा का और फूड पांडा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बट वही पर्सन पैसे लेकर हमें ये चीज बता के चला गया कि आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहो अपने घर में बैठ के कर सकते हो। ठीक है। हम्म, सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी वाय क्लियर करो। दुनिया जो भी बोलती है, देखो बिजनेस ग्रो करने के लिए ना स्ट्रेटेजीज चाहिए होती है। सिंपली अगर होता ना, सब कुछ सिंपल होता तो सभी कर लेते। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजीज की नीड पड़ेगी। ठीक है, कोई भी पर्सन 1 रुपया आपको अपनी जेब से निकाल के नहीं देगा तब तक जब तक उसको अपना फायदा नहीं दिखेगा। सेम एज इट इज जितने पर्सन ने 2cc की है, सब मुझ समेत सब ऐसे ही हैं। मुझे ना पता होता कि फॉरएवर मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, मैं 1 रुपया भी ना देता। ठीक है, आप लोगों को पता होता है कि फॉरएवर लाइक नहीं दे सकता, आप लोग भी नहीं पे करते। ठीक है, आपको रियलिटी दिखाई गई है, आपने भी सिंपल यही करना। ओके, सो ये सिंपल चीजें क्लियर होगी, हम ज्यादा लंबा सेशन इस बार लेकर जाएंगे। अभी एक पर्सन चाहिए, अपना माइक अनम्यूट करेगा और डायरेक्ट लाइव फॉलो अप करेंगे। एनीवन? एक पर्सन, ठीक है। मैम अरूज देखो, आपको माइक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। बस वो पर्सन करे जिसका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है ना मैम? अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। ओके, आपके पास ऑप्शन आया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है सर आपको? जी जी, आपकी वॉइस आ रही है मुझे। ओके, ओके सर। ठीक है। अब सेम जैसे कल सरप्राइज ने की थी, आप मेरे पर्सन हो। ठीक है, लाइक मैं आपका फॉलो अप करने वाला हूँ। ठीक है। हम्म, सो बाकी पर्सन जो भी देख रहे हैं, पहले एक बार सुन ले अच्छे से, देन रिकॉर्डिंग में इसको लिख लेना। ठीक है, मैंने नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाए, पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास कुछ भी नहीं है। हैंडमेड है, आपको भी हैंडमेड बनाने पड़ेंगे। स्क्रिप्ट नहीं दूंगा मैं किसी को। ओके, ठीक है। ओके, सो मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। ओके, सो मुझे बताएं कि सेशन कंप्लीट वॉच कर लिया आपने? हाँ ठीक है, मैंने सेशन कंप्लीट वॉच किया। आपकी वॉइस स्लो आ रही है मुझे, आप थोड़ा सा ऊंचा बोल सकते हो? सर मुझे ना लाइक मैंने सेशन कंप्लीट वॉच किया है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, सो मुझे बता सकते हो आपको सेशन में ऐसे समझ क्या आया जो आपको लाइक अच्छा लगा हो सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा तो यही अच्छा लगा कि आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हो और कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा हम्म लगा बस। और प्रोडक्ट के बारे से भी सुना, लाइक एलोवेरा तो और हनी, ये तो बहुत अच्छे होते हम्म हैं हेल्थ के लिए, मतलब कि तकरीबन सब हम्म पॉइंट्स। बस सर मुझे वर्किंग क्लियर नहीं हुई ओके, है, वर्किंग के बारे में थोड़ा बता दें। वर्किंग किया है। ओके,
सो ठीक है, मैंने आपको लाइक फर्स्ट कॉल में जब हमने की थी, मैंने आपको सिंपल बोला था कि आज हमारा इंट्रोडक्शन डे है, राइट? सो इंट्रो नहीं होगी, आपको जस्ट इंट्रो ही दिया जाएगा। ओके, सो आगे फर्दर सेशंस होंगे हमारे जिनमें आपको क्लियरली वर्किंग बताई जाएगी। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको मैं फर्स्ट क्लास में 10 क्लास का सिलेबस दूंगा ना, तो सब कुछ आपके ऊपर से जाएगा। ठीक है, सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपका, बाकी स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ आपको गाइड। ओके, सो आप मुझे बताएं कि इस सेशन में, आप जब सेशन पहुंच गया तो कोई आपके पास था, लाइक आपके किसी को बताया आपने, ये चीज शेयर की आपने? नो सर, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है, मैंने अपने पेरेंट्स को भी फिलहाल हम्म नहीं बताया है। देखिए, अब उनको बताऊंगी तो उन्होंने मुझे यही बोलना है कि फ्रॉड है, ये है। तो मैं सोची थी पहले मैं खुद हम्म देख लूं, और अगर मैं वाकई इससे कुछ हम्म कमा लेती हूँ तो फिर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। ओके, ग्रेट, ठीक हो गया। सो आप मुझे बताओ, लाइक एक रीजन दे सकते हो कि आप करना क्यों चाहते हो, लाइक इतनी एफर्ट्स कर रहे हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट यही क्यों, क्या रीजन? तो फिलहाल तो मुझे इसकी प्रोफाइल अच्छी लगी है, स्ट्रांग है, तकरीबन कंपनीज की नहीं होती। और हम्म ये मैंने सुना है कि पैकेपिक वर्ल्ड की कंपनी को बहुत ही सिक्योर हो चुके हैं, अभी तक तो कोई ऐसी कंपनी है नहीं जिसको इतना टाइम हो चुका हो। तो मेरे ख्याल से हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें अपनी ग्रोथ कर सकती हूँ। और बाकी मुझे जो है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना है, अपनी पढ़ाई के अखराजात वगैरह भी। तो आगे तो मेरे पापा हम्म मेरी पढ़ाई पे खर्चा नहीं करेंगे, उन्होंने तो मुझे बोला है कि बस इंटर तक पढ़ाना है बस। तो मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है इनकम की, और मुझे जॉब वगैरह की हम्म परमिशन नहीं है। तो अगर घर बैठ के मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती हूँ तो अच्छी बात है मेरे लिए। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए और भी कुछ वेज हैं आपके पास? अगर हैं तो कितना टाइम लग जाएगा, क्या लगता है आपको? तो इंटर बेस पे तो चलो, अगर मैं अपने पेरेंट्स को राजी कर लूँ, मिलना पे कर भी लूँ, तो फिर भी इंटर बेस हम्म पे कंपनी में तो मेरे पापा मुझे जॉब करने नहीं देंगे। आपको पता है कंपनी का माहौल कैसा होता है। और टीचिंग अगर एग्जैक्टली। करने जाऊंगी तो 5-6 हजार में तो टीचिंग मिलेगी इंटर बेस पे। हम्म ये 5-6 हजार में मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरूंगी? पर सेमेस्टर की फीस ही 60-60 हजार है, हम्म 40-40 हजार है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। सो लाइक आपको एक सॉलिड इनकम वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? आपको एक जी हैंडसम सर। इनकम दो। जी ओके, बिल्कुल। दैट्स गुड। सो आप मुझे बताओ कि आपका माइंडसेट क्या क्या था, लाइक अगर आपको दो ऑप्शंस दी जाए, जॉब और बिजनेस में, आप किस चीज को प्रेफर करोगे? तो जॉब को तो मैं प्रेफर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जॉब जॉब पर्सन नहीं हूँ। बहुत ज्यादा ओके। मुश्किल होता है जॉब करना। एक तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इंसान कहीं घूमने फिरने भी नहीं जा सकता। और मैं थोड़ी सी ट्रेवलिंग की शौकीन हूँ कि मैं बस ऐसे प्रोग्राम में से निकलने वाले करती हूँ कि मुझे बस जाना है घूमने। और जॉब में इंसान कैद होके रह जाता है। तो बिजनेस ठीक है, बिजनेस में इंसान अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है, फॉरेन फॉरेन, तो बिजनेस ही ठीक है। ओके, सो फॉरएवर भी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, सो आप मुझे बता सकते हो कि इससे पहले आपकी फैमिली में किसी ने बिजनेस किया हो, या आपके फादर ने किया हो? क्योंकि सच मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है जिसने बिजनेस किया हो। लाइक मैं फर्स्ट टाइम है जो इस फील्ड में हूँ। क्या लगता है आपको? सर, मैंने मेरी फैमिली तो नहीं किया, बट मैंने एक दफा किया था, असाइनमेंट वर्क किया था। उससे कोई खास मुझे बेनिफिट नहीं हुआ था। एकदम से थोड़ा सा फ्रॉड ही हुआ था। मैंने 1,000 पे 2,000 पे लगाए थे, तो फ्रॉड हो गया था। हम्म मुझे लगा था कि चलो ओके। यहाँ से मैं थोड़ा बहुत कमा लूंगी, बट वहां से तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया। ओके, सो फ्रॉड हुआ, ठीक हो गया। तो अब मुझे बताओ, जहाँ पे आपने पैसे लगाए, आपने कोई श्योरिटी ली उनसे कि लाइक कोई आईडी कार्ड का, या आपने मिला हो उनसे फेस टू फेस, ऐसा कुछ? मैंने श्योरिटी तो नहीं ली थी उनसे। मैंने उनको ये बोला कि हम्म पक्का मुझे मिलेगा, तो मैंने पक्का पक्का बोला था, कुछ प्रूफ वगैरह दिखाए थे। हम्म तो फिर मैंने उस पर हम्म यकीन कर लिया था, तो फिर मैंने किया हम्म था। और अगर हफ्ते के ओके। आपको घर बैठ के 500 आप कमा लो, जैसे लिख के, हफ्ते में आपने जैसे 2 दिन लिखना होता है, और आपको ना हफ्ते के एंड में 500 रुपये मिल जाते हैं, तो ठीक था। घर बैठ के अगर देखा जाए महीने का, तो आपका महीने का तो वैसे ही 2,000 रुपये निकल आ रहा था। तो मैंने कहा चलो, हाँ मेरी हाँ। इन्वेस्टमेंट भी निकल आएगी, फिर साथ आगे मैं और कमाऊंगी। बट मैं पहले मंथ में ही मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ओके, अच्छा, तो मीन इसका मतलब आपको कोई भी बोले कि अच्छा मुझे पक्का आपको यहाँ से अर्निंग आएगी, आप इतने पैसे मुझे दे दो, तो दे दोगे आप? हम्म सर, अब तो क्या? शायद मुझे इतना कुछ खास का दिख ही नहीं रहा है। तो हम्म इसीलिए मुझे यहाँ पर भी आपसे यही सवाल करना था कि यहाँ भी तो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे। फिर अब मैं मजीद इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने वाली, क्योंकि पहले एक दफा मेरे साथ हम्म फ्रॉड हुआ है। अब दोबारा भी मैं फ्रॉड में पैसे लगा दूँ तो मैं हम्म इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करूंगी। अगर वैसा कोई काम है
तो मैं करूंगी। ओके ओके। सो ऐसा कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। बट आपको पता है कि हर चीज का क्राइटेरिया होता है और आपको वो भी फुलफिल करना होता है डेफिनेटली। बट अभी तक आपको से मैंने कोई डिमांड नहीं की कि आप मुझे इतना पैसा दो और पक्का प्रॉमिस आपको अर्निंग होगी, लाइक सच मैंने कुछ नहीं बोला। ओके। सो फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे सीखने पे, ठीक है। तो पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि अब देखो मैं आपको बोलता हूँ मैम, आप ना एक कोर्स है मार्केट में, ठीक है, वो है 1 लाख का, ठीक है। आप वो ले लो। आई एम डैम श्योर कि आपको 80,000 की सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। आप उसे प्रेफर करोगे, या फिर अगर मैं आपको बोलूँ मैम एक कोर्स है 10,000 का, मुझे पता नहीं है कि इसके बाद आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या प्रेफर करोगे? सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब मैं अगर एक तरह से ज्वाइन हो रही हूँ तो ऐसा तो ना, मुझे मंथली हमें सैलरी नहीं मिलेगी, फिर मैं अपनी फीसिस कैसे पे करूँगी? मुझे हिसाब हो गया, मुझे फीस तो पे करनी हम्म पड़ेगी, मैं काम ढूंढ रही हूँ। हम्म। तो आप प्रेफर किसे करोगे, फर्स्ट वाले को, लाइक के हाँ थोड़ा महंगा तो है लेकिन उसका श्योरिटी भी है कि आपको सैलरी मिल रही है अराउंड 80,000 50,000। बट एक तो है कि 10,000 बट श्योरिटी नहीं है, कैसे प्रेफर करोगे आप? सर एक बार फिर अपना क्वेश्चन आप। ओके, मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बोला कि अब देखो अगर मार्केट में आपको ऑप्शन दी जाए, दो कोर्स हैं, ठीक है। एक कोर्स है अराउंड 1 लाख का, ठीक है। अगर आप वो ले लेते हो तो आपको अराउंड 50 to 80,000 की सैलरी तो कंफर्म मिलेगी, ओके। बट ऑन द अदर हैंड एक कोर्स है मार्केट में वो भी 10,000 का, बट उसके बाद श्योरिटी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे बताओ कि क्या लेना चाहोगे, आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे? सर वो 1 लाख का ठीक है ना, उसमें अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो श्योरिटी तो है ना, पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली। सो मीन वर्ड्स पढ़ता है तभी तो आप करोगे, तो इस सिर्फ तमाम पहले वर्ड्स पता करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है, एक्चुअल में ये हमारे लिए है भी या नहीं है, हम काम कर भी सकते हैं या नहीं। तभी तो देखेंगे भाई हमने क्या करना है, हम क्यों करें, राइट। तो पहले हम लर्निंग की तरफ ही चलेंगे, ठीक हो गया। सो फर्दर जस्ट जो आपके को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। क्योंकि फर्दर आगे ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। और उन ट्रेनिंग सेशंस में मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा कि आप यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो ज्यादा नहीं है, आपको जस्ट 2 से 3 घंटे मैनेज करना है अपने 24 आवर में से, ठीक है। और देन मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ओके। ठीक है। ओके सो हम ठीक थोड़ी है। सी सेशन की बात करते हैं, okay? तो आप मुझे बताएं कि आपने जब सेशन वॉच किया उसमें आपको P3 का बताया गया, राइट। सो मुझे बता सकते हो व्हाट इज P3 स्ट्रक्चर? फिर पी मैंने आपको बोला ना, P1 प्रोफाइल, P2 प्रोडक्ट और P3 प्लान, तो मैं यही है ना। हम्म। हाँ, तो सर मैं एक्सटेंड करूँ उसको? आप एक्सप्लेन करो। ओके सर, P1 जो है वो प्रोफाइल है। प्रोफाइल की ये कि 1978 में कंपनी बनी है, ठीक है, हाँ जिसको हाँ। 46 ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिनके जो फाउंडर हैं वो रेक्स मॉर्गन है। और हाँ कंपनी हाँ। जो है ना वो 161 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। कंपनी का हम्म जो मेन हेडक्वार्टर है वो अमेरिका अरिज़ोना में है, और कंपनी के हम्म 4000 प्लस ऑफिस हैं अदर कंट्रीज में। तो हम्म नेक्स्ट आता है फिर प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है ना इनके एलोवेरा और हनी में है। एलोवेरा जो हम्म है 5% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और हनी जो है वो 65% डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सर हम्म मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी खास बात क्या है। एलोवेरा तो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, तो हम्म क्या मतलब कि ये एलोवेरा के बारे में जो बोल रहे हैं, तो हम्म अगर एलोवेरा की रेमेडीज हम अपने घर पे करते हैं तो हम अपने बाल तो फिर वहाँ घर हम्म पे करवा सकते हैं। इसके लिए हम इनके प्रोडक्ट के बारे में फिर प्रोडक्ट क्यों खरीदें? ओके ओके। सो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये हो गया प्रोडक्ट के बारे में, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में? सर नहीं, बस ये एक मेरा क्वेश्चन था कि मुझे जब मैंने हम्म एलोवेरा सुना था तो मैंने कहा था इसमें तो कोई नहीं बात नहीं है, ये तो हम भी खुद भी घर पे भी कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो चलो मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा सेशन के रिलेटेड, ठीक है। सो P3 लाइक ऐसा बोल सकते हो कि ये प्रॉपर एक 3 पीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी कंपनी देखते हो ना, आप सबसे पहले P3 ही देखते हो। ऐसा बोल सकते हो पी स्ट्रक्चर इज अ बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। बट हमें लाइक ऐसा पता नहीं होता बिकॉज के हमें कभी किसी ने बताया नहीं होता। बट P3 स्ट्रक्चर बोला जाता है। P1 स्टैंड्स फॉर कंपनी प्रोफाइल। अब कंपनी प्रोफाइल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट प्रोफाइल भी हो सकता है,
ठीक है। सो स्टैंड्स फॉर P1। P2 इज कंपनी प्रोडक्ट या इंस्टीट्यूट सर्विसेज, ठीक है। P3 इज कंपनी प्लान्स या इंस्टीट्यूट प्लान्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप देखो, आप फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी चूज करते हो खुद के लिए, आप क्या ऐसे ही ज्वाइन कर लोगे, या पहले देखोगे लाइक इसकी प्रोफाइल क्या कब से बनी है, ठीक है, क्या कर रही है, सर्विसेज कैसी हैं, स्टूडेंट्स को कैसा ट्रीट करती है, प्लान्स क्या इन फ्यूचर क्या प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट को, राइट। या बस ऐसे ही जाके फी पे की और बैठ के क्लास। नहीं नहीं, वैसे वैसे सब देखेंगे ना कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छा एग्जैक्टली। पढ़ा रही है। सो फॉरएवर की भी आपको एटलीस्ट P3 कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इसका प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स कितने स्ट्रांग है, ओके। सो अब उसके लिए आपको क्या है कि फर्दर जो सेशन होंगे उनको आपने नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि आपको कोई कोई भी पार्ट मिस नहीं हो जाए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप चाहो तो उसको भी नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर ये आपको काफी हेल्प करेगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग P1, P1 इज कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉरएवर बनी थी, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो फॉरएवर बनी थी 1978 में, ठीक है। मीन के आज की कंपनी नहीं है, 1978 में बनी थी, और इसको अराउंड काम करते हो वर्ल्ड वाइड 46 ईयर्स हो चुके हैं। इसको बनाने वाले मिस्टर एक्स मोगन थे, जो इनके लाइक इनको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने वो मिस्टर एक्स मोगन थे। और अराउंड अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। मीन के अगर पूरी दुनिया की आप बात करो, पूरी दुनिया में 190 कंट्रीज हैं, बट फॉरएवर 170 प्लस में काम कर रहे हैं, ओके। मीन के आधी से ज्यादा दुनिया में, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आता है कंपनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो फॉरएवर दो मेन प्रोडक्ट बनाती है, एलोवेरा एंड हनी, ओके। तो आपका क्वेश्चन था कि फॉरएवर लाइक एलोवेरा तो बनाती है, सच हमारे घर में भी एलोवेरा होती है, ठीक है। तो हम रेमेडीज वगैरह में यूज तो करते हैं, बट जो हम एलोवेरा हम यूज करते हैं ना, वो सबसे लाइक सबसे सस्ती वाली, जो बिल्कुल ऐसे बोल दो तो पारिक एलोवेरा बोल दो ना, वैसी है। बट एलोवेरा के अराउंड 400 प्लस स्पीशीज है, ओके। तो जिसमें से फॉरएवर सबसे बेस्ट स्पीशीज को प्लांट करता है, कट इट। एलोवेरा बनाता है ना वो डिफरेंट मेडिसिन, ठीक है, और डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स उनमें यूज की जाती है। इवन प्रोडक्ट नॉलेज का, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि फॉरएवर एलोवेरा और हनी से कितने प्रोडक्ट्स बनाता है और उनके कितने बेनिफिट्स हैं। इवन के उन प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइजेस भी मिले हैं, ठीक है। नोबेल प्राइजेस सच कोई आम बात नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाए, स्पेशल होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो फॉरएवर एलोवेरा जस्ट 85% पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और हनी 65% फॉरएवर ही पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। सो थर्ड थिंग इज फॉरएवर। सो अगर हम फॉरएवर के प्लान की बात करें तो फॉरएवर का जो दो मेन प्लान है वो है हेल्थ एंड वेल्थ, ओके। तो मुझे बताओ इतना क्लियर है क्या? सो क्लियर है, समझ आया ना सब? देखो, ये हेल्थ और वेल्थ थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, ये थोड़ा सा समझ हम्म लेंगे हम्म, हेल्थ और वेल्थ का प्लान क्या मतलब होता है। ठीक है। सो मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो फॉरएवर ना हेल्थ और वेल्थ पे काम करता है। हेल्थ मीन हेल्थ, वेल्थ मीन पैसा, ठीक है। सो फॉरएवर का प्लान है इन्हीं दोनों चीजों पे काम करना। आप मुझे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे आंसर करना है उसका। फॉर एग्जाम्पल इंसान है, आप भी हो मैं भी हूँ, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको हेल्थ चाहिए या वेल्थ, आप क्यों चूज करोगे? और वेल्थ पे चीज करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा ही कमी है। वेल्थ को चूज करोगे जस्ट। फिर अगर वेल्थ होगी तो सेहत तो अपने आप ही आ जाएगी ना, नहीं तो टेंशन सारी यही होगी कि भाई पैसा कमाओ, तो उसी में सारी हल चली जाती है। ओके ठीक है। सो पैसा कमाओ, सारी उम्र तो चली गई, फिर उड़ाओगे कब? हम्म? तो तो फिर क्या है इसका यही मतलब चीज है कि क्या करना आज के चाहिए टाइम पे इंसान ना, तो आज के टाइम पे ना सभी को दोनों चीजें चाहिए, हेल्थ और वेल्थ, ठीक है। सेहत भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। मुझसे पूछो, मुझे भी दोनों चीजें चाहिए। आपने कोई इंसान सुना है जो बोलता हो कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ मैं सेहत लेकर खुश हूँ? या कोई इंसान बोलता हो मुझे पैसा दे दो बस मैं खुश हूँ, सेहत नहीं चाहिए? हम्म? को होना इम्पोर्टेंट है।
नहीं, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एवर इन्हीं दोनों चीजों पे काम कर रही है, हेल्थ और वेल्थ पे। तो क्या इन फ्यूचर ये दोनों चीजें ग्रो करेंगे या लॉस में जाएंगी? वही करेंगे कि हर इंसान को इसकी नीड है। एग्जैक्टली जब तक लोग हैं, लोगों को दोनों चीजों की नीड है और फॉर एवर हमें दोनों ही प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रो करेगी। तो मुझे बताओ कि अगर आप एक ऐसी प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हो जो कि इन फ्यूचर आपको पता है ग्रो करेंगी, तो क्या लगता है आप भी ग्रो करोगे या आप लॉस में चले जाओगे? ऑफकोर्स ऐसे ग्रो करेंगे जब पता है कि कंपनी कभी भी लॉस में जाने भी सकती है, तो हम्म। ऑफकोर्स हमें भी प्रॉफिट ही मिलता रहेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, आप भी ग्रो करोगे। अब फॉर एवर हेल्थ और वेल्थ पे तो काम करता है, अब फॉर एवर 90% वेल्थ पे काम करता है और 10% हेल्थ पे काम करता है। ठीक है, ऐसा चीज में आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। ठीक है, या ऐसा स्पेशल नहीं करना, मैं आपको वर्किंग भी सारी क्लियर करूंगा। ठीक है, किसी के घर जाकर आपको प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं करनी, आपको जस्ट मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। ओके, तो वो कैसे करनी है मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, दुनिया में ना दो तरह की मार्केटिंग है। ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग, ओ सॉरी, एक च्युइंगम मार्केटिंग और एक मैग्नेटिक मार्केटिंग। ठीक है, सो आप मुझे बताना आपके लिए क्या बेस्ट है। च्युइंगम मार्केटिंग इज कि आपको ना कोई भी चीज सेल कर तो सामने पड़ आपके घर में कुछ प्रोडक्ट सेलिंग के लिए लोग डोर टू डोर मोस्टली सर्फ या साबुन बेचने के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, डोंट करते हैं, अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं प्लीज मैम ले लो, बाय वन गेट वन फ्री, मैम प्लीज ये वाला लो। राइट, ऐसा कन्विंस करते हैं, वो इतना कन्विंस कर देते हैं। अगर हमें नहीं भी लेना होता ना, हम थक जाते हैं, अच्छा यार दे दो, या तो हम थक के ले लेते हैं या हम उन्हें बुरा वाला बोल के भेज देते हैं। एक मार्केटिंग ही है। दूसरी मार्केटिंग है कि आपको किसी को आपके पास चल के, अगर इसकी एग्जांपल दूं तो आपने कभी देखा हो शॉपकीपर आपके घर आया हो, चलो मैम उठो आज ना मैं आपको कटिंग करवाता हूँ, हुआ कभी ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, फ्री जाना पड़ता है। आपको जाना पड़, उसने सब कुछ सामने लगाया होता है, डिस्प्ले किया होता है, आपको जस्ट जाके चूज करना होता है कि आपको क्या चाहिए। राइट, तो मुझे बताओ आपको क्या लगता है कौन सी मार्केटिंग आपके लिए बेस्ट है, च्युइंगम या मैग्नेटिक? तो मैग्नेटिक भी ठीक है ना, इनके मैं तो किसी को कन्विंस नहीं करूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत अजीज है मुझे। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अजीज है, लाइक मैं नहीं, मैं क्यों करूं? ओके, सो इसके लिए हम लोग चूज करते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैग्नेटिक मार्केट में आपको किसी भी पर्सन को कन्विंस नहीं करना। ठीक है, लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। ओके, सो अब इस मार्केटिंग में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, काम कैसे कर सकते हो, इन सब के लिए ना फर्दर हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग सेशंस हैं। ठीक है, सो अगर आप वो ट्रेनिंग सेशंस वॉच कर लेते हो, ठीक है, तो आपका एक टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वो टेस्ट एस एच फॉर एवर की तरफ से नहीं है। ठीक है, वो टेस्ट सीनियर्स की तरफ से है। ठीक है, फॉर एवर अलाउ नहीं करती टेस्ट लेने का। ठीक है, ना कोई इंटरव्यू है ना कोई टेस्ट है, बट सीनियर्स की तरफ से है। अब सीनियर्स की तरफ से क्यों है? क्योंकि फॉर एवर लाइक 170+ कंट्रीज में काम कर रही है। तो आपको लगता है कि अगर इसमें कोई पुअर माइंडसेट का पर्सन ज्वाइन करेगा तो फॉर एवर की रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? तो मतलब क्या, पुअर माइंडसेट अगर वो इसको ज्वाइन करेगा तो उसको फॉरएवर हम्म। का क्या मतलब के नुकसान होगा? ओके, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप ना एक कंपनी बनाओ खुद की। ठीक है, आप बोल दो ठीक है पाकिस्तान में जितने लोग हैं आगे काम कर रहे हैं, लाइक आपको एक कोडिंग के लिए पर्सन चाहिए और आप एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो जिससे कभी कोडिंग आती भी नहीं है, वो लाइक गली मोहल्ले से उठा के आप ज्वाइन करवा लो उसे, सही रहेगा क्या? आपकी कंपनी ग्रो करेगी ना? राइट। नहीं नहीं, फिर तो ग्रो नहीं करेगी ना, फिर तो लॉस में जाएगी। लॉस में ऐसे किसी किसी को टारगेट बैठ कर, जिनमें अच्छी स्किल्स होंगी, जो अच्छा करने वाला होगा, उसी से मैं काम करवाऊंगी ना, ऐसे तो नहीं किसी से काम करवा सकती। एग्जैक्टली, सो सीनियर्स भी यही चीज फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पर्सन फॉरएवर के लिए राइट है। ठीक है, कौन सा पर्सन बेस्ट है। तो मुझे बताओ अगर कोई पुअर माइंडसेट का पर्सन ज्वाइन करेगा तो फॉरएवर तो एक ब्रांड है 170+ कंट्रीज में, राइट, है ना कि भाई ये फॉरएवर का नाम बदनाम कर रहा है। ऑफ ओके, कोर्स, जाहिर सो सी बात है, आपको अगर वो खुद जस्ट कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर आगे जाके फॉरएवर को बदनाम करेगा कि यहाँ पे स्कैम हो गया है, ऐसा नहीं एग्जैक्टली, होता है। तो आपको जस्ट खुद को थोड़ा सा प्रूव करना के लिए बने हो। ठीक है, आप काम नहीं, कर सही सकते हो इंशाल्लाह मैं फॉरएवर में। करूंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपकी एक्टिवनेस चाहिए। ठीक है, आपने मुझे जो भी सेशन दूंगा, जो भी टास्क दूंगा, उसके टाइमली नोट्स चाहिए मुझे। ठीक है, फर्दर जो टेस्ट होगा उसमें आपके नोट्स भी सीनियर्स तक जाएंगे।
ठीक है, आपके रिव्यू सेशन के सीनियर्स तक जाएंगे, ठीक है, एंड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है, टेस्ट के बाद, टेस्ट के लिए। तो जो कुछ सेशन में आप सीखोगे वो क्वेश्चन किए जाएंगे। अब फर्स्ट सेशन आपको लास्ट तक तो याद नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैंने बोला सब कुछ लिखते हुए चलना, ताकि इन केस आप कुछ भूल भी जाते हो तो एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है। अगर भूल जाओ नोटबुक से देख लो, ना कि आपको दोबारा सेशन देखना पड़े, ठीक है। ओके। आपका माइक म्यूट हो गया। ओके, मैं अगेन अनम्यूट किया। सर मैं हम्म पूछ रही थी कि क्राइटेरिया क्या होगा ट्रेनिंग का, मतलब मैं कैसे ट्रेनिंग अटेंड करूंगी। हम्म सो आप मुझे बताओ आपका सूटेबल टाइम क्या है। अगर मेरे लिए सूटेबल हुआ तो हम उसी टाइम पे सेशन लेंगे, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिलेंगे, ठीक है। सो ज्यादा नहीं, अराउंड 30 to 40 मिनट का सेशन हुआ, सो 2 सेशन होंगे। आप मुझे बता दो आपके लिए सूटेबल टाइम क्या है, हम एक ऐसा कर लेते हैं मॉर्निंग में देख लेंगे, इवनिंग में, क्या कहते हो आप। सर इवनिंग में ठीक है, मॉर्निंग में तो आपको पता है मैं स्टूडेंट हूँ तो यूनिवर्सिटी होता है तो ओके, मुझे सो इवनिंग में कब मॉर्निंग में, फ्री हो गया। इवनिंग में यही 6 बजे, 6-7 बजे 6 बजे, तक। ठीक है। सो ऐसा करेंगे, आप जैसे ही यूनिवर्सिटी से आओ 6 बजे आप फ्रेश होकर मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करना, देन मैं आपको सेशन का लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप वो सेशन वॉच करिएगा, उसके नोट शेयर करेंगे। सो अगर आप फौरन बोलोगे मैं फौरन दे दूंगा, नहीं तो अराउंड 8:30 तक मैं नेक्स्ट सेशन दे दूंगा, राइट। बेस्ट रहेगा ये। ओके, अब सर यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी प्रोस्पेक्ट बन के, नहीं वैसे हम्म पर्सन ऐसे होते हैं ना कि अगर हमने उनको सेशंस की लिंक दे दी है तो फिर हम उनसे फॉलो अप कब करेंगे ऐसे। हम्म। देखो, फर्स्ट थिंग, अगर आपने ट्रेनिंग दे दी है उसको रात में, ठीक है, सो रात में आपके पास टाइम होगा आप कर सकते हो, नहीं तो आप उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दो, डे तो वन ऐसा का। हो सकता है कि मैं जो है ना उनको मतलब एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे, मैं वो कह रही हूँ कि जब मैं आपको ये ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अब आपने जो है ना कल इस टाइम तक जो है ना वो देख लेना है और उसके नोट्स वगैरह भी मुझे शेयर करने हैं। देन फिर मैं आपको कॉल करूंगी और वो कॉल रिकॉर्डेड होती है, वो सीनियर्स के पास जाती है, उसमें आपका हम्म माइंडसेट जो है ना वो चेक किया जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ऐसे करोगे तो पर्सन मोस्टली ऐसा बोलेगा, सर सॉरी मैम भूल गया सेशन, मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, मतलब मुझे रिमाइंडर मैसेज ड्रॉप, हाँ ऐसा तो होता है खैर मेरे साथ। सही है, ये वाला हम्म तरीका अपनाना चाहिए कि मैं उनको बोलूँ कि आप किस टाइम पे फ्री होते हो, ताकि मैं उनको बोलूँ कि मुझे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगी। बट अगर सर इस तरह हम भी अगर पर्सन टेक्स्ट मैसेज ना ड्रॉप करे फिर। हम्म। तो आप तो हो ना, आप कर दो। मैं बोलूँगी सर क्या मतलब सर मैं क्या टेक्स्ट मैसेज करूँ। आप कुछ भी नहीं करो, आप एक मोटिवेशनल कोट सर्च करो गूगल पे, ठीक है। बाय द वे आपने सारा टेम्पो खराब कर दिया फॉलोअप का, बट आप एक गूगल पे सर्च करो मोटिवेशनल कोट, वहां से कोई भी एक मोटिवेशनल कोट अबाउट लाइफ अबाउट सक्सेस उसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। वो व्हाट्सएप को सेंड करो, साथ में आप अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, गुड इवनिंग, दैट्स इट, ठीक है। आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, वन पर्सन जब भी देखेगा वो आपको रिप्लाई कर देगा उसका, ठीक है। सो पूछो आप फ्री हो, हम मूव करें ट्रेनिंग की तरफ, दैट्स इट, ओके। ठीक है। हम्म तो फॉलोअप ऑलमोस्ट डन हो गया, ठीक है। इसमें आपने हाइप भी क्रिएट कर दी, ऑलमोस्ट सब क्लियर था, ठीक है। अब मुझे बताओ बाकी सब भी, किसी का कोई कंफ्यूजन हो या कोई मसला हो। ओके मैम, आप माइक अनम्यूट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, सॉरी। हम्म। हम्म ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो हर पर्सन के डिफरेंट क्वेश्चन है,
आप लोगों को जस्ट मैंने एक डेमो दिया, आप इसको जैसा इंप्रूव करना चाहो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इसमें अगर वर्किंग एक्सप्लेन करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग एक्सप्लेन कैसे करते हो, आप डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कर सकते हो। नहीं तो सेम चीज आपने इतना पंप अप तो कर दिया कि पर्सन आगे तक चलेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो बोल रहे हैं अराउंड 20 to 25 मिनट का फॉलोअप होता है, ठीक है, 10 to 15 मिनट का, ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉल है आपकी, ठीक है, फर्स्ट कॉल आपके अराउंड 30 मिनट तक तो जाती ही जाती है, ठीक है। आपने पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करना है, पर्सन पे हाइप क्रिएट करनी है, पर्सन पे अपने अपना इंप्रेशन अच्छा करना है, ट्रेनिंग का इंप्रेशन डालना है, सीनियर्स का इंप्रेशन डालना है, वाई क्लियर करनी है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये सब चीजें करनी है। मुझे बताओ 15 मिनट में कैसे करोगे, ठीक है। फॉलोअप चाहे 1 मिनट का करो या 1 घंटे का करो, लेकिन पर्सन की जो वांट्स है ना वो क्लियर करके जाओ, जो उसके माइंड में क्वेश्चन है ना वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सेशन से पहले एक्टिव होते हैं, बट सेशन के बाद लाइक बिगनर सेशंस में, लाइक ट्रेनिंग में, या फिर डे 1 के। देखो अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो मैम सुंदुस के साथ, तो मैम सुंदुस को अराउंड 2 साल हो गए हैं, ठीक है। और मैम सुंदुस की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। उनके पास लाइक डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो वो ड्यूरिंग एग्जाम्पल देकर पर्सन के साथ एक अच्छा बॉन्ड और माइंडसेट क्रिएट कर देते हैं। आपके पास ये सब है क्या? आपके पास तो नहीं है, आपको सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है। जी जी, आप पर्सन को डेफिनेटली वॉइस नोट्स वगैरह शेयर करके देन उनसे एक बना सकते हो, ठीक है। एप्रिसिएशन वॉइस नोट बना सकते हो, वो शेयर कर सकते हो डेमो में, ठीक है। सेशन पहले तो एक्टिव होते हैं, सेशन के बाद इनएक्टिव होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने सेशन की हाइप क्रिएट नहीं की होती, ठीक है। सो एक बार सेशन की हाइप क्रिएट कर दो, ठीक है, और ड्यूरिंग कॉल पर्सन के साथ डिसाइड कर लो कि आपके सेशन के बाद मैं कॉल करूंगी, ठीक है, फिर मैं फर्दर क्राइटेरिया बताऊंगी, ठीक है। मैम उन्हें बोलो कि जो लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसे कैसे बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनसे बोलो कि मैं भी पहले नहीं बोल पाती थी, ठीक है। मैंने भी सेशंस लिए, मैंने भी सीखा, ठीक है, मुझे भी सीनियर्स ने सिखाया, देन मैं कर रही हूँ। आपको भी सिखाया जाएगा। दूसरी चीज जो हाउस वाइफ बोल रही है कि जैसे आप करते हो दूसरों को कॉल, मैं नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्हें बोलो ओके मैम, आपको जो अच्छा वैसे पैसा कमा लो। ओके, हाँ, वन मोर थिंग मुझे याद आ गई। आपने क्या करना है, एक और, आपने पर्सन को जब डे 1 का लिंक सेंड करोगे उसके साथ एक वॉइस नोट भी ड्रॉप करना है, ठीक है। अब उस वॉइस नोट में क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने जब वॉइस नोट सेंड किया ना, लिंक सेंड कर दिया अराउंड 7:30 पे या 8 PM पे, आपने लिंक सेंड कर दिया, आपने पर्सन को बोलना है कि सर या मैम मैंने आपको सेशन का लिंक सेंड कर दिया, ठीक है। सो ये क्राइटेरिया जहाँ पे लाइक गिवन बिलो लिखा हुआ है, लिंक इज गिवन बिलो, वहां से आप ज्वाइन करो सेशन, मुझे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ताकि मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर दूं। ये आपका फर्स्ट सेशन होने वाला है, इसमें आपको कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। सो आपने ऐसा करना है, आपको जो भी समझ आ रहा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो समझ नहीं आ रहा उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा, आफ्टर द सेशन मैं आपको कॉल करके सब कुछ गाइड कर दूंगी।
ठीक है। ये वाला फॉलोअप लाजमी करना है, इसके बाद पर्सन आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है। और फॉलोअप की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? फॉलोअप की टाइमिंग होनी चाहिए आफ्टर सेशन विद इन 12 आवर्स फॉलोअप हो जाना चाहिए। मीन 6 बजे सेशन देख रहा है तो कल 6 बजे तक फॉलोअप हो जाना चाहिए। मीन के आज 11 बजे सेशन देखा उसने, सुबह 11 बजे तक उसका फॉलोअप करना चाहिए। ठीक है। 11 बजे तक, ये विद इन 24 आवर हो जाना चाहिए। और जो फॉलोअप की टाइमिंग अगर आप पूछ रहे हो कि कितने टाइम का चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्सन पे। ठीक है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, अगर पर्सन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता है, मेरा भी फॉलोअप 1-1 घंटे पे चला जाता है। ठीक है। 40 मिनट पे चला जाता है। बट अगर पर्सन का माइंडसेट स्ट्रांग होता है, वो मेरी बात समझ रहा होता है, तो वो अराउंड 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में हो जाता है, इतना चला जाता है। ओके। इतना क्लियर है। उससे बोलेंगे कि जितना कॉल देखो आप ही नहीं हो जस्ट मेरे साथ। ठीक है। सेशन अगर लेंथी है तो उन्हें बोलो कि आप ही नहीं हो जस्ट मेरे साथ, और भी बहुत से पर्सन आए। ठीक है। सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। आप बोलो कि आप 5 घंटे की क्लास भी तो अटेंड करते हो, ठीक है, स्कूल्स में या कॉलेजेस में, सब्जेक्ट सीखने के लिए, तो अराउंड आपको 1 घंटा निकालना है सेशन के लिए। ठीक है। तो जो पर्सन अगर सीख ही नहीं सकता उसको आप 2CC नहीं करवा सकते, हाइड करो। ठीक है। उसको पहले ये चीज समझाओ। अगर वो समझता है मीन के सेशन लेंथी है, उसे बोलो ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये 3 दिन की बात है। ठीक है। 3 दिन में आपने 1-1 घंटा ही मैनेज तो करना है। अगर आप वेल एंड गुड, अगर नहीं करते, ठीक है, देन आप छोड़ सकते हो। कन्विंस तो किया नहीं हमने। आयशा अवैस। ओके। बाय द वे, मैम आयशा, आप मुझे बता सकते हैं आप किसकी टीम से हो? सर, हसान मेमन की डायरेक्ट पे हो आप? हम्म। आप किसकी टीम से हो? ओके मैम, निदा की डायरेक्ट, ठीक है। तो आपने नेम के आगे मैम निदा लिखो ना, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ओके। अच्छा, जो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि आप मैम मैम से बात करके सेशन की टाइमिंग कम करवा लें, तो मुझसे ऊपर ऑलमोस्ट 10 मैनेजर्स हैं जो कि पूरा सिस्टम होल्ड करते हैं। ठीक है। जब मेरा सिस्टम बनेगा तब जैसे बोलोगे वैसे करके। और बाय द वे, मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि पर्सन अटेंड नहीं करते। ठीक है। अगर पर्सन अटेंड नहीं कर तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही होती। ठीक है। ये जैसे अपने दिमाग को समझाने वाली बात है। हाँ, अगर आप फर्स्ट डे वर्किंग क्लियर करना चाहते हो आप डेफिनेटली करो। ठीक है। मैग्नेटिक मार्केटिंग के बाद आप उसको एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, कि रिकमेंडेशन का वर्क करना होता है। ठीक है। रिकमेंडेशन कैसे, कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मूवी देखी है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हो। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया है, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हो, तो आपको ऐसे यही करना है, कुछ स्पेशल वर्क नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, करना चाहते हो कर सकते हो। मेरे डिफरेंट पुराने सेशन भी हैं, उनमें मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, सो सेशन कंप्लीट है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, राइट? सो हम सेशन एंड करें। ओके, सो अपने नोट्स क्लियर कर लेना आप। ओके एवरीवन, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टिल द टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।